गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल के लर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। देखिए, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत ही जल्दी 10th एंड 12th की इंग्लिश आपके स्टार्ट करवाऊंगी। तो आज है राजस्थान बोर्ड की क्लास 10th की इंग्लिश बुक की एक पोएम है, रिस्क, रिटन बाय जेनेट रेंड। इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिस्क। देखिए, हम जीवन में जो भी काम करते हैं उसमें कोई ना कोई रिस्क रहता है। कुछ लोग आपके किए हुए काम को अच्छा बताते हैं, कुछ लोग उसको अगेंस्ट होते हैं। तो हियर द पोइट जेनेट रेंड, पोइटेस जो जेनेट रेंड है, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से रिस्क जो है वो हमें लेना चाहिए। विदाउट रिस्क हमारी जो लाइफ है वो कुछ नहीं है। देखिए, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट टू अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। देखिए, पोइटेस कह रही हैं टू लाफ, अगर आप किसी के सामने हंसते हैं, खुलकर हंसते हैं, बात बात पे हंसते हैं, तो उसमें भी एक तरह का रिस्क होता है, खतरा होता है कि लोगों के द्वारा आपको क्या समझा जा रहा है, फूल समझा जा रहा है कि ये बेवकूफ है या मूर्ख है। तो हंसने में भी एक तरह से आपको जो रिस्क उठाना पड़ रहा है वो मूर्खता का रिस्क है। नेक्स्ट है तो वीक इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, अगर आप लोगों के सामने रोते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, तो लोग आपको क्या समझते हैं, सेंटिमेंटल, मीन्स भावुक समझ लेते हैं कि अरे बात बात पे ये रो देता है। तो रोने में जो रिस्क है वो भावुक होने का, लोगों के द्वारा भावुक समझे जाने का रिस्क है। टू रीच आउट टू अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, अगर आप कोशिश करते हो दूसरों की हेल्प करने की, दूसरों तक अपनी पहुंच बनाने की, दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहने की, तो ये भी एक तरह का रिस्क है, वो है इन्वॉल्वमेंट का। मीन्स आप जिसकी भी हेल्प कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोगों की बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होती है। और एक ऐसा वक्त आता है कि जब आपको सामने वाले की या सामने वाले को आपकी जरूरत होती है, तो वो आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं और आप एक तरह से एक रिलेशन में बाउंड अप हो जाते हैं। तो आपके जो लोगों की हेल्पिंग करने की जो नेचर है उसमें भी एक रिस्क होता है इन्वॉल्वमेंट का। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोज योर ट्रू सेल्फ। टू एक्सपोज फीलिंग्स, अगर जब आप अपनी भावनाएं सामने वाले के सामने व्यक्त करते हैं, किसी को अपने बारे में बताते हैं, तो उसमें भी एक रिस्क है कि जो आपका सत्य है, आप जैसे हैं, आपका जो नेचर है, ट्रू नेचर, वो लोगों के सामने आता है। अब जरूरी नहीं कि आपका जो सच है वो सामने वाले को भी सच लगे, लोग उसे झूठ भी मान सकते हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरह से नेगेटिविटी आ जाती है, एक तरह से रिस्क रहता है कि आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ में शेयर कर रहे हैं और वो उनको ना समझ पाए। टू प्लेस योर ड्रीम्स, sorry, to place your dreams idea before a crowd is to risk knife। और जब आप अपने ड्रीम्स, अपने आइडियाज जब एक क्राउड के सामने, बहुत सारे लोगों के सामने व्यक्त करते हैं, उन लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो ये आपको एक रिस्क रहता है कि वो लोग आपको नाइफ समझेंगे, यानी बेवकूफ समझेंगे कि हाँ, इसको कुछ पता नहीं है, इसको पता नहीं है बात किस तरह से की जाती है। तो प्लेस योर ड्रीम्स एंड आइडियाज, अपनी प्योरिटी की बातें हो रही है कि आप अपने सोल में प्योर हैं और अपने उसी प्योरिटी में आप लोगों से अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं, बातें शेयर कर रहे हैं, और लोग आपको क्या समझ रहे हैं बदले में, वो समझ रहे हैं कि ये बेवकूफ है। तो इसमें भी एक तरह का रिस्क है। नेक्स्ट इज टू लव इज रिस्क नॉट बीइंग लव इन रिटर्न, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, टू होप इज टू रिस्क despair, to try is to risk failure। अब देखिए, टू लव, आप किसी को प्रेम करते हैं, स्नेह देते हैं, तो उसमें एक तरह का रिस्क है कि जितना आप स्नेह दे रहे हैं, जितना सामने वाले को मान दे रहे हैं, वो उतना आपको रिटर्न में ना मिल पाए। तो इसमें भी एक तरह का रिस्क है कि आप सामने वाले को बहुत ज्यादा प्रेम
देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बात खटक भी सकती है कि सामने वाला उस अनुपात में आपको स्नेह नहीं दे रहा, तो इसमें भी रिस्क है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में अपने आप में एक रिस्क है मरने का। जिस दिन भी हम जन्म लेते हैं, हमारा जन्म होता है, सबको पता रहता है कि एक ना एक दिन हमको क्या है, मरना है, लेकिन फिर भी हम जीते हैं, हर चीज एंजॉय करते हैं। तो जीने में भी एक तरह से क्या है, मरने का रिस्क है, जानते हुए भी हम क्या है, जीते हैं, खुश होके जीते हैं। टू होप इज टू रिस्क डेस्पायर, होप आशा रखना, आशा करना, उसमें भी आपका क्या रिस्क होता है, निराशा का, कि आप किसी चीज की आशा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक खतरा होता है कि पता नहीं वो चीज पूरी होगी या नहीं होगी। तो आशा में आपको रिस्क उठाना पड़ता है, निराशा का, कि आपको निराशा भी मिल सकती है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, किसी काम की कोशिश करना, उसमें रिस्क होता है असफलता का, फेलियर का। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। इन सब बातों के होते हुए भी पोइट्स यहाँ मेंशन करती हैं कि रिस्क मस्ट बी टेकन, कि हमें क्या करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, रिस्क उठाना चाहिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। जीवन का जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्या है, रिस्क ना लेना। कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई रिस्क होता है, तो सबसे बड़ा खतरा यह है कि आप रिस्क से मुंह मोड़ लेते हैं या खतरा नहीं उठाते। नेक्स्ट इज द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग एंड इज नथिंग। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है इस पोएम की वो ये है, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जो कि रिस्क नहीं लेता, डज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता, वो ना कुछ करता है, हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता, जो ना रिस्क लेता है वो ना कुछ करता है, ना उसके पास कुछ होता है, एंड इज नथिंग, वो कहीं नहीं पहुंचता, वो कुछ नहीं बनता। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, ये हो सकता है कि रिस्क ना लेकर थोड़े समय के लिए वो क्या कर सकता है, अवॉइड कर सकता है, सफरिंग एंड सोरो, दुख और तकलीफ, मुश्किलों से बच सकता है जो उसे रिस्क उठाने पर फेस करनी पड़ती है। बट दे कांट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव, लेकिन वो लोग क्या खोते हैं, दे कांट लर्न, लेकिन जो रिस्क नहीं लेते ना वो कुछ सीख सकते हैं, ना कुछ वो महसूस कर सकते हैं, ना उनमें कोई चेंज आता है, यानी जैसे हैं वो वैसे ही बने रहते हैं, खुश उनको जो अचीवमेंट्स को गेन करने पर जो खुशी होती है वो फील नहीं कर पाते, वो ग्रो नहीं कर पाते, बढ़ नहीं पाते, अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, लव, प्रेम, और ना ही वो जी सकते हैं। यानी रिस्क लेना ही सबसे बड़ी खुशी है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। Chained by their attitude, they are a slave. They have fortified their freedom. Chained by their attitude, वो एक तरह से बंधे रहते हैं। Their attitude, अपनी जो निश्चिंताएं हैं, जो उन्होंने फिक्स कर रखी है एक दायरा, उसी में वो रहते हैं। They are a slave, वो स्लैव होते हैं अपनी मजबूरियों के, अपने जो एटीट्यूड होते हैं उनके वो गुलाम होते हैं। They have forfeited their freedom, उन्होंने त्याग दी है, उन्होंने लेट गो कर दिया है their freedom, अपनी स्वतंत्रता। यानी जो इंसान कुछ नहीं करता वो क्या है, एक बेजान फर्नीचर की जैसे हैं। हम इंसान हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं, और जो इंसान ऐसा नहीं करता, रिस्क नहीं उठाता है, वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है। तो here the poetess said that only a person who risks is truly free, वही इंसान, वही व्यक्ति वास्तविक रूप में फ्री है जो रिस्क लेता है। तो ये थी हमारी आज की जो पोयम थी रिस्क। तो बहुत ही अच्छी पोयम है, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और
सबसे इम्पोर्टेंट बात, कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।